चलिए, तो कहानी अब स्टार्ट होती है। मुझे उम्मीद करते हैं कि थ्योरी पोर्शन आपको इसका समझ में आ गया। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। लिखो बेटा क्वेश्चन, और रॉकेट ऑफ मास, फटाफट लिखे, 5 से 6 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा सब। और रॉकेट ऑफ मास 6000 kg, और रॉकेट ऑफ इनिशियल मास लिखा हुआ है, और रॉकेट ऑफ इनिशियल मास 6000 kg ejects gases at constant rate of 20 kg per second। ये dm/dt होता है, 20 kg per second। कांस्टेंट बोला है, कांस्टेंट रेट ऑफ 20 kg per second विथ, हो गया, विथ कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या दिया है, वी रिलेटिव दिया है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट? What is the acceleration of rocket हो गया, after 100 second, after 100 second, after 100 second। पहला पार्ट नेग्लेक्ट ग्रेविटी, पहले पार्ट में कह रहे हैं कि नेग्लेक्ट ग्रेविटी। सेकेंड पार्ट में इंक्लूड ग्रेविटी। तीसरे पार्ट में कह रहा है अपवर्ड थ्रस्ट। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं कि अपवर्ड थ्रस्ट निकालिए। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, करिए। इसको नहीं मिटा रहा मैं अभी ना, इधर का रहने देता हूं। हो गया, चलिए कहानी पढ़ते हैं। भाई साहब, हेलो जेंटलमैन, इस क्वेश्चन ने बोला है कि रॉकेट का जो इनिशियल मास है वो m0 दिया है, कितना? वो बोला है 6000 kg। फ्यूल जो है किस रेट से बाहर जा रही है, तो वो दिया होता है dm/dt। बोलो हाँ या ना, यस। मेरा क्वेश्चन सुनिए पहले। अगर मैं ये कहूँ, देखो समझिएगा, टोटल मास ऑफ रॉकेट विथ फ्यूल एट टाइम t, तो क्या आप फॉर्मूला बताओगे कि m = m0, देखिए, माइनस ऑफ dm/dt इंटू t होता है। कि भाई जब उन्होंने बोला ना 100 सेकेंड्स, तो पता तो करें कि 100 सेकेंड के बाद फ्यूल बचा कितना, रॉकेट प्लस फ्यूल का मास कितना है, ये बताओ। तो उस समय जो m आएगा ये कितना आएगा, माइनस क्यों लगाया है, बाहर जा रही है, टेस्ट कौन बोला था, माइनस dm/dt की वैल्यू क्या दी हुई है 20, टाइम कितना लगा है 100 सेकेंड, ये आ गया 2000, ये कितना बचा, यानी सीधी सी बात है कि मास कितना हो जाएगा 4000। यस या नो? अब सुनो, उसने पहले पार्ट में ये पूछा है, उधर जाना ही नहीं अपने को, इधर चलते हैं। पहले पार्ट में पूछा है क्या निकालो, ए निकालो, एक्सेलरेशन। अरे बोलो ना, ए पूछा है ना,
अब वो जो नहीं पूछा वो भी निकालेंगे अपन, तो खानदानी लोग इसमें, है ना। आइए ये बताओ, मैं तुम्हें हमेशा मालूम है ये जो फॉर्मूला आता है देखो ऐसे याद करता हूँ। देखो बात सुनो, ये मतलब बहुत सिंपल से एम डी वी हो गया माइनस ऑफ क्या आता है बताओ, वी रिलेटिव डी एम, यही तो है। अरे बोलो यार, नहीं बात समझ में आई क्या? ओके, अब बताओ यहाँ से अगर हम कहें कि डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ वी रिलेटिव बाई एम यहाँ कर दो और ए डी एम, और यदि आपने यहाँ डी टी से डिवाइड मार दिया, ग्रेविटी तो उसने बोला ऐसे, पहले पार्ट में क्या बोला है, ग्रेविटी लेने के लिए बोला है क्या, नहीं, मतलब तो ए इक्वल टू क्या आया, इसी को ए बोलते हैं। क्या फॉर्मूला आ गया, माइनस ऑफ वी रिलेटिव बाई एम और बोलो डी एम बाई डी टी। ये कहानी पकड़ में आई। उसने कितने सेकंड पर ए पूछा है, 100 चलो ये रहा माइनस, वी रिलेटिव की वैल्यू कितनी दी है, 8 क्या किलोमीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना। अब उसके बाद आया 100 सेकेंड पर मास कितना दिया है, कौन बोला 1000, 4000, ये आया 4000। मास अंदर हो रहा है कि बाहर जा रहा है, तो डी एम बाई डी टी की वैल्यू जो भी है किस में लिखी जाएगी, माइनस में लिखी जाएगी, -20 लिखी जाएगी। ए इक्वल टू, ये इससे कट गया, अरे बोलो ना यार, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 5 से जा रहा है, 2/50 आ रहा है क्या, और ये पूरा कितना आ जाएगा 25, नहीं आएगा। अब बताओ कुछ गलत है क्या, मुझे लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। ये केजी, अच्छा ठीक है सही है। ये आंसर किस में आया होगा, किलोमीटर पर सेकेंड में, क्योंकि वहाँ पर जो वी रिलेटिव वो क्या है, किलोमीटर पर सेकेंड में है, तो ए सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर ए है ना, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यदि अगर हम बात करें ए इक्वल टू, किलोमीटर को चेंज करो 1000 बाई ए, अभी किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब ए इक्वल टू क्या आ गया 40 मीटर बोलो पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन कब आएगा, कब आएगा, जब ग्रेविटी नहीं है, बोलो हाँ है ना। मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना, ए इक्वल टू, इस पूरे को आपने सॉल्व कर लिया है, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ही कितना आया 40 आया है। अगर हम सेकेंड पार्ट में कहें अगर ग्रेविटी है तो भाई ये तो लिखा ही जाएगा, बोलो हाँ है ना, ये तो लिखा ही जाता है भाई, ये तो लिखा ही जाता है, और साथ में क्या जाएगा माइनस ऑफ जी आ जाएगा। और अभी आप देखो इस पूरे को सॉल्व करके जब आए हो तो कितना आया 40 आया है, और माइनस ऑफ ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, तो ए इक्वल टू आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है, टफ है आइए अब थर्ड पार्ट क्या है बाबूजी, क्या बोला है, थ्रस्ट पूछा है। एक बात बताओ, ये जो तुम एम डी वी लिख के बैठे हुए हो, माइनस ऑफ वी रिलेटिव और डी एम, ये डी टी से डिवाइड मारा और ये डी टी से डिवाइड मारा, जानते हो ये m इंटू क्या है a, एक्चुअल में ये पूरा मिलाकर ही क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। बोलो हाँ है ना, तुमसे यही थ्रस्ट पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी, माइनस वी रिलेटिव की वैल्यू बोलो 8 क्या किलोमीटर, मीटर में चेंज करो उसको क्योंकि तुम्हें आंसर देना है न्यूटन में। बोलो ये क्या हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि 8 किलोमीटर पर सेकेंड भी रिलेटिव दिया है, तो हो जाएगा 8000 मीटर पर सेकेंड। मास तुम्हारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या लिखा जाएगा माइनस में, कितना है ये बताओ, कितना किलो है, वी रिलेटिव क्या दिया था यार, और ये कितना है, ये सॉरी ये तो है, कितना आ गया 20, तो ये आ गया 20 माइनस माइनस प्लस 16, नहीं आया क्या 16, आगे बोलो कितना
अच्छा रुको, पहले लिखा ये कब का थ्रस्ट है, ये कब का थ्रस्ट है? अरे बिल्कुल इनिशियली थ्रस्ट कितने का लगा होता, कितने का लगा, इतने का थ्रस्ट लगा कि नहीं लगा होता? पहले कितना आ गया, 8 दूना 16 के बाद कितना जीरो है, 3 4। लिखो पहले आंसर लिखो, बताते हैं फिर। और क्या पूछा था, पूछा था क्या कुछ, लिखो न्यूटन लिख लेना लास्ट में। अब जो नहीं पूछा वो बताएंगे, अरे जो नहीं पूछा वो बताएंगे ना, आदत से मजबूर। हाँ क्या टफ लगा, जुत्ता घबराते हो? और मैंने कहा था टफ है, कल कहा था ना। अच्छा तुम लोग उल्टा लेने लगे आजकल, है ना, रोटेशनल बहुत टफ है, नहीं मतलब इजी है ना। रोटेशनल टफ नहीं कहूँगा मैं, टफ मतलब इस सेंस में होता है कि अगर आपको पिछला कुछ नहीं आता तो भाई उसके लिए तो भाई भगवान ही मालिक है उसका, तो ठीक है। और आपने अगर कंसेप्ट लिख लिया, ढंग से लिख रहे हैं तो। और रोटेशनल अपन ये नहीं कि बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अपन अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे कि देखो ये चीज़ क्या हुआ, ये टफ कब होता, जब अपन इसको लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे होते। आज के डेट में ईजी क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, अपने बहुत कुछ आती है यहाँ पर। हो गया? हो गया भाई, आइए। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ये तो ठीक है इन्होंने पूछा क्वेश्चन में, अगर मैं ये पूछता कि 100 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो वो तो फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू वी नॉट प्लस v रिलेटिव लॉग एम नॉट बाई एम माइनस ऑफ जी टी। कब लिखा जाता, जब ग्रेविटी होता, नहीं है तो माइनस जी टी नहीं लिखा जाएगा, बात खत्म है। मान ले मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो अपन मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। अरे क्योंकि उसे वी पूछना नहीं था, उसे वी नॉट के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन दिया अपने को। मैं कह रहा हूँ मान लो पूछता तो वी नॉट में इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते, सीधी सी बात है। तो v इक्वल टू क्या होता, यहाँ 0 आता, v रिलेटिव 8 दिया था ना, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, तो ये हो जाता 8000 मीटर पर सेकेंड। फिर ये आता लॉग एम नॉट, इनिशियल कितना था 6, 100 सेकेंड के बाद मास, यानी कहने का मतलब ये है 8000, नहीं देख कहाँ से आएगा 6, यहाँ पर क्या आता है यह 6000,
क्या आता बेटा 6000 एक्सक्यूज मी अपॉन क्या आता बताइए कितना आता 4000 माइनस जी की वैल्यू कितनी हो गई है और टाइम कितना हो रहा है 100 सेकेंड्स। यहाँ पर जब आता v इक्वल टू ए क्या आता बताइए 8000, ये सब कट गए कितने आ गए 3/2, तो log 3/2 याद रखना इसका बेस कितना है e है। अरे बोलो यार माइनस ऑफ कितना आता बताइए 1000, बोलो हाँ है ना। log 3/2 log 3 और log 2 को सॉल्व कर लेंगे, सब बताऊंगा अभी। बोलो क्लियर है क्या, रख देंगे आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है। अगर क्या करता है ग्रेविटी नहीं होती ये वाला से नहीं आता, हाँ या ना, कॉपी करिए वेलोसिटी एट 100 सेकेंड। चलिए करें। अब मैं अगला क्वेश्चन बोलूं तो उसे दिमाग लगाइएगा कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा करेंगे, है ना। चलिए करें। अब कोशिश करिएगा कि अगला क्वेश्चन सबसे बन जाए, है ना, कोशिश करिएगा सब लोग। बोले लिखो a rocket is set for set for a vertical firing। अरे सीधी सी बात है, तिरछे नहीं मारना है, वर्टिकल मारना है ना, तिरछे किसी घर में चला जाएगा बेटा, ठीक है। a rocket is set for a vertical firing, सीधी सी बात है, फायर किया। आगे सुनो अब ध्यान से। if the exhaust speed is 2000 मीटर पर सेकेंड, ये क्या चीज़ है, वी रिलेटिव, ये वी रिलेटिव दिया है, अरे नाम देखा, ये वी रिलेटिव दिया है 2000 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या। आगे फाइंड द रेट ऑफ फ्यूल, क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है ना। फाइंड द रेट ऑफ फ्यूल कंज्यूप्शन, कंज्यूम कर रहा है ना। पहला पार्ट, टू जस्ट लिफ्ट ऑफ द रॉकेट, टू जस्ट लिफ्ट ऑफ OFF ऑफ रॉकेट, हो गया। सेकेंड, टू गिव टू द रॉकेट एट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, वो पास का दिखता है, दिक्कत है। टू गिव टू द रॉकेट एन इनिशियल वर्टिकल अपवर्ड एक्सेलरेशन, upward acceleration of 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एम नॉट लिख लो 6000, एम नॉट 6000, एम नॉट 6000। टेबल को ये एम नॉट दिया, क्या दिया है, द मास ऑफ द रॉकेट लिखा है, एम नॉट ही एम लिखो, सॉरी उसको एम लिखो बेटा, एम नॉट नहीं एम है वो। द मास ऑफ द रॉकेट 6000 kg, द मास ऑफ द रॉकेट एम 6000 kg, हो गया। एक बार पढ़ लो, मैं समझा दूंगा।
देखो अच्छा क्या क्या दिया है बेटा, चलो स्टार्ट हो जाओ, बोलो पहले क्या दिया है स्टार्टिंग में। यस, इस क्वेश्चन में वी रिलेटिव क्या दिया है, 2000 मीटर पर सेकेंड यानी 2 किलोमीटर पर सेकेंड। और क्या दिया, एम कितना दिया मैंने अभी, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका मास अपने को मालूम है कितना है, 6000 केजी। और क्या दिया है, चलो इधर देखो, पहले पार्ट में पूछा, सुनो पहले पार्ट में क्या बोला है कि वो आप dm/dt निकालो कि फ्यूल किस रेट से क्या हो रही है, गैसें क्या हो रही है, बाहर आ रही है। लेकिन उन्होंने बोला, देखो समझो, मैं डायग्राम से समझना बात को, एक और समझो, यहाँ भी आपसे क्या कह रहा है वो, dm/dt ही पूछ रहा है, बस समझना, दिमाग लगाना बस। देखो इसमें कह रहा है कि आप dm/dt निकालो जिससे सिर्फ जस्ट उठे, ऊपर ना जाए, बस उठे। इसका मतलब ये है कि नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे तो mg लग ही रहा होगा, बस जस्ट उठे, मतलब ये कि जो ऊपर का जो आपका क्या लग रहा होगा, थ्रस्ट और mg आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। नहीं आया क्या, थ्रस्ट का फॉर्मूला बताओ क्या है, थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ वी रिलेटिव dt। ये किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। नहीं आया समझ में क्या, जस्ट लिफ्ट ऑफ, जस्ट उठे। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, ये तो माइनस ही रहेगा, वी रिलेटिव 2000, आराम देखो 2000, बोलो हाँ है ना। यहाँ रुको पहले, dm/ क्या हो गया, dt इज इक्वल टू m कितना है, m बोलो 6000। उसने बोला है कि आप ये 6000 ले लो और ये कितना ले लो, 10, 1 2 3 1 2 3, 2 3 ज़ा 3 और ये कितना हो जाएगा, 30। बोलो हाँ है ना, सही तो है, 2 3 ज़ा अभी 30 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये बताओ पहले, dm/dt एक प्रकार से -30, माइनस साइन क्या बता रहा है, चीज़ें बाहर आ रही हैं। बोलो हाँ है ना, kg पर सेकेंड, आंसर 30 ही है, 30 kg पर सेकेंड, बस वो माइनस साइन क्या बता रहा है कि फ्यूल बाहर जा रहा है, सीधी सी बात, आना भी चाहिए था। या अगर आप यहीं माइनस साइन ले लेते तो प्लस में आता, क्योंकि आपने ऑलरेडी माइनस साइन वहाँ सोच लिया है। नहीं आया, पहले पार्ट में तो ये बोला उसने, ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ, बोलो क्लियर है क्या। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तो अच्छा, अरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इसको लिखो उसको सोचो, एक को लिखो एक को सोचो। पहले वाले में क्या बोला है, पहले वाले में क्या बोला था कि जस्ट लिफ्ट ऑफ बोला था, बोलो हाँ है ना। और दूसरे में क्या बोला है, कितने का एक्सरसाइज अपने को, नहीं कितना दिया है सेकेंड पार्ट, टू गिव, क्या लिखा है, टू गिव टू रॉकेट एन इनिशियल एक्सेलरेशन अपवर्ड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ये बोला है उसने। बोलो क्लियर है क्या, ये बोला है कुछ और बोला है, ये बोला है ना यार, 30 मीटर पर सेकेंड। हाँ करो, पहले फर्स्ट पार्ट करो फिर सेकंड पार्ट समझाते हैं आपको। क्या फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए पहले आपको। ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए बेटा, इधर आओ तो, छोड़ दो जहाँ भी हो, इधर आओ। इसने क्या बोला वो सुनो, सेकंड पार्ट में बोला है कि डीएम, सुनो यार,
dm/dt निकालो, इस प्रकार निकालो कि अपवर्ड के ऊपर ए नेट कितना आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। ए नेट ये बताओ, ये इसमें धक्का कहाँ हमारा ऊपर, वो तो हो गया थ्रस्ट का पार्ट। नीचे कौन काम कर रहा है, mg वाला काम नहीं आया। अरे बोलो भाई, दिमाग लगाओ, बस काम हो जाएगा। ये बताओ, अक्का लगाओ, m इंटू ए नेट एफ इक्वल टू एम में, ये तो हो गया। इक्वल टू क्या है, ऊपर कौन लग रहा है थ्रस्ट, माइनस कौन लग रहा है mg। अरे यार ए नेट कितना बोला उसने, 30 बोला है ना, ऊपर तो नेट फोर्स हो गया, तो ये हो गया ये, और माइनस क्या हो जाएगा mg। जब करोगे तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स नहीं आ जाएगा। अगर ये नहीं होता, कौन सॉरी ग्रेविटी नहीं होती, तो जितना थ्रस्ट मारता उतना ही क्या होता, ए नेट होता। नहीं आया, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हवाई जहाज इधर आओ, एम से डिवाइड मारोगे तो बाद मारेंगे। बताओ ए नेट, बोलो ये कितना है, ये मेरे हिसाब से ये था कितना मालूम है, क्या था यहाँ, बोलो बोलो भाई, ये कहाँ गया। अरे यार देखो, ये था ना, ये जब बाई dt किया था, अरे अंधे सब पहरे बैठे, रुको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। ये तुम्हारा m था, dv था, माइनस क्या था v रिलेटिव था, और यहाँ पर क्या था dm था। ये तुमने क्या मारा था डिवाइड dt से, ये डिवाइड, यही ने पूरा थ्रस्ट था, बोलो हाँ ना, यही ने थ्रस्ट था, नहीं था क्या। और इसी की वैल्यू तो ये आई हुई थी, मतलब क्या आया था माइनस, बोलो v रिलेटिव dm/dt, पर इसी को तो ये बोलते हैं अपन। और माइनस ऑफ क्या है बताओ, अच्छा माइनस ऑफ mg। बोलो क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। मुझे एक बात बताओ, हमें क्या निकलवा रहा है वो, हमसे क्या निकलवा रहा है, हमसे तो कह रहा है ए नेट हम आपको दे रहे हैं, तो ए नेट क्या हो जाएगा, ए एम कहाँ चला आएगा नीचे। ये बात तुमको मैं डायरेक्ट बोल सकता था, बोलो क्या जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 1/m, और ये क्या जाएगा dm/dt, माइनस आप क्या बचेगा g बचेगा, नहीं बचेगा। मुझे एक बात बताओ, उसने इसे क्या दे के रखा है, इसे दे के रखा है कि 30 ऊपर की ओर, और ये तुम्हारा क्या है माइनस, v रिलेटिव कितना है 2000, m क्या दे के रखा है तुम्हारा 6000, बोलो हाँ है ना, यस। यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ बताओ, अच्छा माइनस ऑफ dm/dt, मेरा आंसर प्लस में आने वाला है, माइनस ऑफ कितना आएगा ये 10, बोलो हाँ है ना। ये कितना है 30 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या होगा ट्रांसफ़र लेगा, कितना आना चाहिए बताओ, अच्छा 40। अब ये ट्रांसफ़र लेगा ना यार, ये माइनस माइनस प्लस होगा ना भाई, और ये कितना आएगा माइनस, कितना आएगा 1/3, माइनस क्यों आएगा प्लस, अरे माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये ट्रांसफ़र हो गया, कितना आ जाएगा 1/3, और ये आ जाएगा dm/dt, बोलो हाँ है ना। अब उस केस में बताओ क्या आ जाएगा dm/dt, आई थिंक कितना आ रहा है माइनस कौन बोला, माइनस पहले लगा चुकी हो ना यहाँ, ये जो है 120 क्या आएगा kg पर सेकेंड, यानी अगर 120 kg पर सेकेंड से मिलेगा तो रॉकेट क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या मिल जाएगा उसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, हाँ है ना। तो यहाँ तो डायरेक्ट बोलते हैं ना यार, देखो तुम डायरेक्ट बोलते हैं यहाँ पर, सुनो पहले तुमको डायरेक्ट बोलना चाहिए था। देखो कैसे कि सर देखो पहली बात तो ये कहाँ चला आया, नीचे आया, मैंने कहा हाँ चलो नीचे आ गया, सर इसे क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, और ग्रेविटी है तो उसमें माइनस जी लगा देंगे पीछे डायरेक्ट बोल देते हैं अपन। बोलो क्लियर है कि नहीं है, लिखो जल्दी।
हो गया? कुछ पढ़ना चालू हुआ है? लिखो लिखो इसी में, इसे लिख लिया क्या? इसी का पार्ट है अगला क्वेश्चन। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम लिखा है, बोलो। कल से क्या स्टार्ट हो रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल का पहला पार्ट। आज तारीख कौन सी है? 2 है ना, बट ये अपना कब स्टार्ट होना था? 1 हफ्ते पहले स्टार्ट होना था। 1 हफ्ते पहले का टारगेट लेके चल रहे थे, पर 1 हफ्ते पीछे हो गए अपने सिलेबस से। जो टारगेट लेकर हम लोग चल रहे हैं उससे 1 हफ्ते पीछे हो गए। कवर करेंगे सैटरडे को, पूरा बराबर करेंगे तो पूरा कवर। भैया सैटरडे में तो पूरा बवाल कर देंगे, ठीक है। हमने कहा ना कि यदि हम दिवाली के छुट्टी के पहले अगर थर्मो का 1 से 2 चैप्टर निपटा लिए, दिसंबर एंड में कोर्स कंप्लीट हो रहा है, अगर निपटा लिए तो। अदरवाइज जितना लेट होंगे फिर वहाँ बढ़ते चला जाएगा टाइम। लिखो, अपने एक बार रिवाइज कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कहने मतलब ये लिखो, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इसी क्वेश्चन की बात है जो बोर्ड पे पड़ा हुआ है। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, ध्यान से, if the mass of fuel is 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 5000 kg and the rate of fuel consumption and the rate of fuel consumption is 50 kg per second, हो गया? कह रहे हैं फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड नहीं होगा यार, एक्वायर्ड। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, अब चश्मा लगाना ही पड़ेगा। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, मैं कुछ को अंदाज से पढ़ देता हूँ बस, ठीक है। बाय द रॉकेट व्हेन ऑल फ्यूल इज कंज्यूम्ड, अब पढ़ो इसको। वी रिलेटिव वही दिया पिछला वाला है, कितना था? 2000। हाँ, वी रिलेटिव वही यूज़ करना है। आइए, मैं ये कह रहा था बेटा ये जो m दिया है 5000, उसने बोला ये मतलब क्या, सॉरी 6000, वो क्या बोला उसने, या 5 ले लो। और मेरे हिसाब से ये बोला है कि dm/dt कितना बोला है? 50 kg/s। पहली बात ये बताओ कि पूरा फ्यूल निकलने में टाइम कितना लगा? क्या बोला है? 1 मिनट पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। सही तो बोला मैंने? हाँ, देखो टाइम दिया है क्या उसने? नहीं दिया है, कुछ दिया था यहाँ पर। मास ऑफ द कंटेनर, मास ऑफ, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड बाय रॉकेट व्हेन द, इतना। अच्छा, ओके, मेरी बात सुन। ओके, इस क्वेश्चन में जो m था वो 6000 था। कौन सा था? m नॉट, ठीक है। उसने कहा कि m नॉट, तो मैं आपको ये दे रहा हूँ। अरे बोलो यार। हाँ,
ये जो एम नॉट है वो क्या है, 6000 क्या है, टोटल मास किसका, फ्यूल प्लस रॉकेट, बोलो हाँ है ना। और इसमें सिर्फ फ्यूल कितना भरा हुआ है, बोलो यार ये क्या है बताओ। अच्छा ये मास ऑफ रॉकेट प्लस बोलो क्या है आपका, फ्यूल, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार, इसने सिर्फ जो फ्यूल दिया है, मास ऑफ फ्यूल मतलब उसमें कितना पेट्रोल भरा हुआ है, मास ऑफ जो फ्यूल दिया है वो कितने का दिया है, 5000 kg दिया था। ये थोड़ा गड़बड़ाया था, बोलो हाँ है ना, यही तो है, बोलो हाँ है ना। तो इसमें अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग बताओ। अच्छा तो मास ऑफ रॉकेट कितना बचा, यानी कंटेनर का मास जिसको अपन MC बोला करते थे, आई थिंक बचेगा 1000 kg का कंटेनर है, बोलो हाँ है ना। आराम से ले दो। ये बताओ कि M का फॉर्मूला क्या था, m नॉट माइनस 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 बोलो क्या था, अरे dm/dt को म्यू बोला जाता है 80। ये कितना, कब 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 कब, ये m का है किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, वही तो m था। एंडिंग में क्या हुआ होगा, बिल्कुल एंडिंग में क्या हुआ होगा, पूरा फ्यूल क्या हो गया ख़त्म, ये कितना बचा, 0। एग्री है क्या इस बात से, नहीं आया क्या। अरे रुको रुको, मेरे को रुको, तुम्हें बात समझ नहीं आई सर, रुको रुको मैं समझा रहा हूँ अपनी बात, रुको 1 सेकेंड। फ्यूल कितना भरा है, फ्यूल कितना भरा है 5000, सिर्फ फ्यूल। और किस रेट से बाहर जा रहा है वो दिया है क्वेश्चन में, dm/dt कितना दिया है, 50 kg पर सेकेंड, बोलो है ना। ये बताओ कुल कितना टाइम लेगा फ्यूल बाहर होने में, 1 सेकेंड में कितना kg, 50 किलो बाहर हो रहा है, कुल कितना फ्यूल भरा है मात्रा। तो इस 5000 को खाली होने में टाइम लग रहा है 100 सेकेंड, यानी 100 सेकेंड में पूरी की पूरी फ्यूल क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। बात खत्म, अब क्लियर है ना, है ना। अब बताओ क्या पूछा उसने, ये बताओ V मैक्स, वो मिटा के नहीं रखा हुआ था, कितना आ जाएगा बताओ, क्या आएगा, V नॉट प्लस V रिलेटिव, आगे बोलो, लॉग m नॉट बाई क्या था, m था, माइनस ऑफ GT था। लेकिन जब हमने क्या बोला था, V मैक्स बोला था, तो यहाँ पर क्या आ गया था, कंटेनर का मास आ गया था, नहीं आया था क्या। अब बताओ हमें क्या निकालना है, V मैक्स, V नॉट, इनिशियली रॉकेट की वेलोसिटी कुछ दी है क्या, नहीं दी है, मतलब अपन ने क्या मान लिया उसको, 0, क्या नहीं मतलब वही हो गया। V रिलेटिव क्या दिया है, यस 2000, लॉग m नॉट, ये होता है पूरा वही वाला होता है, और ये कितना 1000 कंटेनर का, माइनस G और बोलो इंटू 100, बोलो क्या आ गया, V मैक्स, ये कितना आ गया 2000, ये कट गया, लॉग E ये 6 आ जाएगा, माइनस ऑफ क्या आ गया 1000। कहानी समझ में आ गई क्या यहाँ पर, इसका आंसर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। इसी फॉर्मेट दिया है, यही फॉर्मेट दिया है, 2000 log 6 माइनस 1000। बोलो क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 1 मिनट, समझ में आया कि नहीं आया, कोई टफ था क्या, कोई टफ है क्या, बस पॉइंट पकड़ना कहाँ पर क्या हो रहा है। चलो हो गया, जल्दी करो। जल्दी करें।
हो गया बेटा? क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको अभी, किस चीज़ का? किस चीज़ का? वो ट्रक पर से रेत उड़ रही है, ये है वो है, ये भी इसी का पार्ट है। ये मैं नेक्स्ट में करवाऊंगा, आज ही करवाता, 5 मिनट बचा हुआ टाइम, वो इसलिए 5 मिनट बचा हुआ है, वो इसलिए नहीं करवा रहा हूँ आज, नहीं करवाता आज, इसलिए नहीं करवा रहा ताकि घर जाकर इसको क्या करें, बोले अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, ताकि वो 3-4 क्वेश्चन है जो मैं कल जब कल स्टार्ट करूँगा तो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट लगेंगे जो सॉल्व करवाने, आधे घंटे लग जाने की कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग के क्या करवाऊँगा, आपका करवाऊँगा पहले वो 4-5 क्वेश्चन करवाऊँगा, एंड देन का स्टार्ट करूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ आज, फिर बोल रहा हूँ, ताकि आप घर पे जाके पहले इसको समझ ले कौन सी चीज़ कहाँ से क्या हो रही है, ताकि माइंड में चढ़ जाए। आ रही बात समझ में क्या? ठीक है, ताकि वो ऐसा लगे कि वो ईजी हो जाए। ठीक है, थैंक यू।